बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। मैं हूँ आमिर उस्मान आदिल। अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद। आज का विलाग गुजरात के एक बहुत बड़ा केस है जिसको लेकर कमोबेश 2 हफ्तों से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है वो एहतजाज पर है। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चौधरी, उन पर कातलाना हमले का केस है, मुकदमा है और गिला है डॉक्टर्स को कि पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर रही। इस हवाले से मैं आज आपको एक बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। मरकज़ी मुल्ज़म जो है इस FIR का, उसको किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो अपने एक ज़मानत की रोबकार देने थाने पहुंचा था तो पुलिस ने उसको एक और जुर्म में कैसे गिरफ्तार किया और जब उसको अदालत में जज के रूबरू पेश किया तो जज साहब का मुकालमा क्या हुआ पुलिस के साथ और अब जज साहब ने उसको जुडिशल कर दिया है मरकज़ी मुल्ज़म को। तफ्तीश जो उससे हुई है उसमें क्या सामने आया है, ये आज मैं इस वीडियो में आपके सामने तफसील रखने लगा हूँ। पस मंज़र जी के गुलियाना से ताल्लुक़ रखने वाले नून लीग के साबिक चेयरमैन हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चौधरी, जो कि माहिर अमराज इत्तफ़ाल हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। गुलियाना में अपना हस्पताल चलाते हैं, इम्तियाज़ हॉस्पिटल। वकूए के रोज़ वो अपनी रिहाइश गाह खारियाँ से निकले हैं और अपने हस्पताल जा रहे थे अपने ड्राइवर के हमरा अपनी गाड़ी में। गुलियाना से थोड़ी दूर पहले उनको कुछ नामालूम अफराद ने रोका और बुरी तरह से ज़दोकोब किया। उनके दोनों बाजू, दोनों टांगें टूट गईं और उनकी गाड़ी जो थी उसके फ्रंट और अकबी शीशा जो था उसको भी तोड़ दिया। डॉक्टर अब्बास को शदीद मजरूब हालत में तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल खारियाँ ले जाया गया। वहाँ उनको रेफ़र कर दिया गया शिफा इंटरनेशनल हस्पताल इस्लामाबाद में, जहाँ 9 घंटे तवील उनकी सर्जरी हुई है आर्थोपेडिक, और अभी तक वो हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं इस्लामाबाद। उनके इस कातलाना हमले की FIR दर्ज हुई थी। 3 अफराद और कुछ नामालूम थे। जो नामजद अफराद थे उनमें मरकज़ी मुल्ज़म जो था वो साकिब था और साकिब का भाई जो राशिद है उसको इमाम में रखा गया और एक शख्स आदिल लतीफ़, ये भी मशवरे में शामिल किया गया, इमाम में रखा गया। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने पहले दिन ही जब डॉक्टर अब्बास पे हमला हुआ तो खारियाँ पहुँच गई पूरे ज़िला की डॉक्टर्स कम्युनिटी, क्योंकि डॉक्टर अब्बास मुतअद्दिद बार PMA ज़िला गुजरात के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। डॉक्टर्स कम्युनिटी का गमो गुस्सा अपनी जगह पर था। इन्होंने एहतजाज किया, एहतजाजी वॉक की सड़क पर। मुतालबा था कि पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करे। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, वो गुजर गया, पुलिस गिरफ्तार ना कर पाई। फिर पता चला जी कि मुल्ज़मान ने अबूरी ज़मानतें करा ली हैं, तारीख पेशी है उनकी। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स ने पहले पूरे ज़िला में बंद कर दिया जी मेडिको लीगल सर्विसेज, फिर उन्होंने OPD बंद कर दी और बड़ा एहतजाज उनका ज़ोर पकड़ गया। कन्वेंशन पे कन्वेंशन अजीज़ भट्टी अस्पताल में हुआ, THQ में हुआ। पुलिस के साथ उनकी कोई जो है वो जब वो DPO ऑफिस गए तो वहाँ पर कोई तल्ख़ कलामी भी हुई और फिर डॉक्टर्स ने पूरा ज़िला बंद करने का इंदिया दे दिया। फिर वकला भी उनके साथ इस एहतजाज में शामिल होते नज़र आए, क्योंकि डॉक्टर अब्बास के एक भतीजे जो हैं वो वकील भी हैं। फिर पता चला जी कि जमात इस्लामी भी शायद इस एहतजाज में शामिल होने जा रही है। फिर एक कॉल दी गई थी कि जिस दिन इमरान खान का जलसा था 2 सितंबर को गुजरात में, कि उस रोज़ जो है वो धरना देगी डॉक्टर्स कम्युनिटी, वकला और जमात इस्लामी GT रोड खारियाँ को ब्लॉक कर देगी। अब पुलिस पर जी बेतहाशा प्रेशर था। DPO से भी वफद मिल रहे थे आए रोज़ डॉक्टर्स के, और मुल्ज़मान अबूरी ज़मानत पर थे। पुलिस बेबस थी कि अब हम जब तक इनकी अबूरी ज़मानत है हम इनको गिरफ्तार कैसे करें। ये है कि जो तारीख पेशी है इनकी, उस ज़मानत उस दिन इनकी मनसूख हो जाए अदालत से, हम इनको मौका पर गिरफ्तार कर लें। खैर इसमें एक ट्विस्ट आया जी कि जब अबूरी ज़मानत हुई है और उसके बाद जो तारीख थी पेशी की, उस तारीख पर मुल्ज़मान दोबारा अदालत में ना गए। जो वक्त मुकर्ररा था, आदिल लतीफ़ जो था वो पहुँच गया, उसकी जो तारीख थी वो अगली तारीख पड़ गई, ज़मानत में तोसी हो गई। लेकिन मुल्ज़मान जो थे राशिद और साकिब, ये अदालत में ना पहुँच पाए। इस बिना पर गैर हाज़िरी की वजह से जज साहब ने उनकी ज़मानत जो थी अबूरी, उसको कर दिया मनसूख। खबर चली कि जी मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत हो गई है मनसूख। लेकिन बाद में फिर
ملزمان پہنچ گئے احاطہ عدالت میں، انہوں نے دوبارہ نئی جو عبوری ضمانت ہے وہ کروا لی۔ اب اس عبوری ضمانت کے روبکار جو ہیں وہ دینے کے لیے ملزم جو راشد ہے وہ جب پہنچا گلیانہ تھانہ میں تو پولیس نے جی اس کو بٹھا لیا۔ اب بٹھایا کیسے، یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ 2006 کا ایک مقدمہ ہے جی، گلیانہ تھانہ میں درج ہوا تھا 526/6۔ اس میں ایک جھگڑا ہوا تھا اور اس مقدمے کے مدعی جو ہیں وہ حفیظ الرحمان تھے اور مضروب جو تھے سلیمان امین ہاشمی تھے۔ اب 2006 کا یہ مقدمہ پیروی ہوتی رہی، اس میں راشد وغیرہ بھی شاید اس مقدمے میں نامزد تھے FIR۔ اب اس مقدمے کی کہانی کیا ہوئی کہ 2012 میں جا کر فریقین کے بیچ ہو گیا راضی نامہ، صلح ہو گئی، اور مدعی کی جانب سے جو مضروب ہیں سلیمان امین ہاشمی، انہوں نے عدالت میں جا کر یہ بیان دیا کہ چونکہ مقدمے کا مدعی ہے حفیظ الرحمان، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ وہ عدالت میں آئے اور اپنا بیان دے پائے، تو میں چونکہ مضروب ہوں اس FIR میں، وقوعے کا گواہ بھی ہوں چشمدید، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ راضی نامہ ہمارا ہو گیا ہے، صلح ہو چکی ہے۔ جج صاحب نے اس پر کیس کو تا وقت جب تک کہ جو مدعی تھا حفیظ الرحمان وہ پیش نہ ہو جائے عدالت میں، جج صاحب نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ حفیظ الرحمان کا جو بتائی جا رہی ہے ذہنی کوئی مرض اس کو لاحق ہے، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ عدالت کے روبرو کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ بہرحال جج صاحب نے تا وقت ثانی جو ہے اس مقدمے کو کر دیا داخل دفتر اور فائل بھجوا دی دفتر میں، اور اپنے فیصلے میں انہوں نے لکھا کہ جب تک حفیظ الرحمان عدالت سے دوبارہ رجوع نہ کر لے تب تک یہ فائل داخل دفتر رہے گی، اور جو ملزمان ہیں اس FIR کے ان کو استثناء مل گیا حاضری سے۔ اب ہوا کیا کہ پولیس پر بہت زیادہ پریشر تھا، انتظامیہ، DPO، ڈاکٹرز کمیونٹی، ساری وہ سارے کا سارا پریشر آیا ہوا تھا گلیانہ تھانہ کی پولیس پر اور SDPO کھاریاں پر۔ اب انہوں نے سوچا کہ کسی اور مقدمے میں اس کو گرفتار کیا جانا ہی ان کی جان چھڑانے کے وہ معاون ثابت ہو سکتا ہے، تو ان کو ایک پلی مل گئی، ایک پرانا مقدمہ جو سن 2006 کا تھا 526/6، اس میں ان کو پتہ چلا جی کہ راشد کی ایک وہ وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں دائمی، تو وہ اس طرح کی کوئی ایک تکنیکی جناب انہوں نے نکال لیا کہ جی اس کو ہم اس مقدمے میں گرفتار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عدالتی اشتہاری انہوں نے اس کو تصور کیا۔ اب اس کو انہوں نے عدالت میں ڈرامائی طور پر جب وہ عدالت سے روبکار لے کر اپنی ڈاکٹر عباس صاحب والے کیس کی پہنچا ہے روبکار جمع کرانے تھانے میں، تو تھانے نے اس کو بٹھا لیا، پابند کر لیا کہ جناب اب آپ نہیں جا سکتے، آپ تو گرفتار ہو چکے ہیں دوسرے مقدمے میں۔ اور پھر پتہ چلا جی کہ اس کو گلیانہ تھانہ میں نہیں رکھا گیا، چونکہ یہ کیس اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا تھا، پریشر تھا تھانے پر، کسی نامعلوم مقام پر اس کو رکھا گیا۔ آج ملزم راشد کو پیش کیا گیا ہے عدالت کے روبرو، اور اس کے کونسل جو ہیں وکیل صاحب وہ پیش، انہوں نے جج صاحب کو بتایا کہ یہ اس کی گرفتاری تو سراسر غیر قانونی ہے، پولیس نے جس مقدمے میں اس کو گرفتار کیا ہے اس کا ہو چکا ہے راضی نامہ، کیس داخل دفتر ہو چکا ہے۔ اور جج صاحب نے پھر سوال کیا تفتیشی سے کہ آپ نے اس کو کس حکم کے تحت گرفتار کیا، اور مثل منگوائی انہوں نے، فائل منگوائی، تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس پر اس کو راشد کو اس مقدمے میں گرفتار کیا جاتا۔ خیر جج صاحب نے دلائل سنے دو طرفہ، اور پھر انہوں نے بالآخر راشد کو مقدمہ نمبر 526/6 درج تھانہ گلیانہ، بڑا معروف مقدمہ تھا سلیمان امین ہاشمی وغیرہ، اس میں راشد کو آج جج صاحب نے جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوا دیا ہے ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں، اور اسی مقدمے میں آج اس کے وکلاء نے ضمانت بھی دائر کر دی ہے، اور کریم قیاس ہے کہ کل اس پر سماعت ہوگی اور دلائل ہوں گے، اور شاید جو مقدمہ ہے اس میں جو پہلے والا 2006 کا اس میں راشد کی دوبارہ ضمانت بھی ہو جائے، لیکن کل ہی عبوری ضمانت ہے ڈاکٹر عباس صاحب والے کیس کی، اور ملزم راشد پہلے سے جوڈیشل ہے، ثاقب اس کا بھائی جو ہے وہ عبوری ضمانت پر ہے کل تک، اور امام جو تیسرا ملزم ہے عادل لطیف وہ بھی کل تک عبوری ضمانت پر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھنا ہے کہ کل کیا، کیونکہ وکلاء کے پاس بہت سے ایسے تاہیری حربے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل وکیل جو ہے وہ
काम ले ली तो लाल से जी कि मेरा मोक्कल जो है वो पहले जुडिशल है, मैं पहले उसका मुकदमा लड़ रहा हूँ, या बाज़ दफ़ा ये मुंशी आकर पेश होकर कह देता है कि वकील साहब आज नहीं दस्तयाब नहीं है। बाज़ दफ़ा वकील कहता है जी कि मुझे आज ही इन्होंने काउंसिल किया है, बाज़ दफ़ा कहते हैं जी मेरी तैयारी नहीं है, मुझे टाइम दे दिया जाए। तो अबूरी ज़मानत में इस तरह 2-3 तारीखें तो पड़ जाती हैं, नॉर्मल है, ये बहुत आम है हमारी अदालतों का चलन। अब कल देखना है कि क्या होता है, क्या मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत मनसूख हो जाती है और इहाता अदालत से जो साकिब और आदिल लतीफ़ हैं वो गिरफ़्तार होते हैं। तो फिर डॉक्टर्स कम्युनिटी का जो एक बहुत बड़ा प्रेशर है इस वक्त गुजरात की इंतज़ामिया पर, पुलिस पर, वो काम आता है। मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, पुलिस उनको तफ्तीश के लिए ले जाती है। और क्या कल जो मुल्ज़िम राशिद पहले से जेल में है, अगर उसकी ज़मानत हो भी जाती है कल मंजूर, तो कल अगर दूसरे डॉक्टर अब्बास साहब वाले केस में उसकी ज़मानत मनसूख होती है तो क्या जुडिशल जो रिमांड पर है दोबारा से पुलिस थाना गुलियाना उसको डॉक्टर अब्बास साहब वाले पर्चे में डिस्ट्रिक्ट जेल से दोबारा ला सकती है रिमांड पर? ये सारे सवाल जो हैं कल खुलकर सामने आएंगे। आज एक और बड़ी पेशरफ्त हुई इस केस में कि राशिद जो मुल्ज़िम है और साकिब जो हैं उनके गालबन रिश्ते में चचा लगते हैं, उनको भी पुलिस ने मुकदमा में FIR में नामजद करके गिरफ़्तार किया था और ज़ेर दफ़ा 212, यानी इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने इश्तिहारी को पनाह दी हुई है मुल्ज़िम राशिद को, जो कि मुकदमा नंबर 526/2006 का इश्तिहारी बताया गया था। खैर, आज राशिद के चचा की तो ज़मानत हो गई है। अब तक की जो पेशरफ्त है जी इस बड़े केस की, वो तो यही बताती है कि डॉक्टर्स का प्रेशर जो है उसने इतना रंग तो दिखाया है कि पुलिस ने जैसे भी किया, भले आज अदालत में वो गैर कानूनी साबित हुआ, लेकिन पुलिस ने राशिद को गिरफ़्तार कर लिया। अब देखना ये है कि कल क्या सरकारी वकील, पुलिस और जो तफ्तीशी है वो क्या आके अपोज करता है मुल्ज़मान की ज़मानत को, और अदालत से इस्तदाद करता है कि इन मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूख की जाए क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म जो है वो उनसे सरजद हुआ है। तो सवाल ये भी है जी कि राशिद को रात दिन 24 घंटे जो रखा गया है हिरासत में, पुलिस ने क्या उससे कोई तफ्तीश की है? डॉक्टर अब्बास साहब वाले कातलाना हमले की केस का रुख किधर को जाता है? अभी तक मेरे ज़राए ये कहते हैं कि कोई ऐसी तफ्तीश जो रवायती अंदाज में पुलिस करती है वो नहीं की गई है मुल्ज़िम राशिद से, बाकी तो अभी अबूरी ज़मानत पर हैं। अब यहाँ है जी कि जिस तरह मुल्ज़िम राशिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था जी कि हम इस वकूए में मुलव्विस नहीं हैं, हम हर जगह सफाई देने को तैयार हैं, हमारा झगड़ा ज़मीनों के लेन देन का है डॉक्टर अब्बास साहब की फैमिली के साथ, और माजी में उन्होंने कुछ शवाहिद भी दिए जी कि हमारे साथ भी ये हमारे ब्लॉक दीवारें कुछ इस तरह के झगड़ों की वो तफसील बताते रहें। अब सवाल एक सीधा और सादा है कि अगर मुल्ज़मान इनकारी हैं इस वकूए से, तो फिर डॉक्टर अब्बास की किसके साथ दुश्मनी है? डॉक्टर अब्बास जो एक इंतहाई दिलनवाज शख्सियत के मालिक हैं, हर दिल अजीज़ हैं, हर तबके में मकबूल हैं यकसां, तो उनकी किसके साथ इस सतह पे कोई अनबन थी कि इस बहेमाना अंदाज में उनको सड़क किनारे इतनी शिद्दत से ज़दोकोब किया गया, उनके हंस की हड्डी टूट गई, उनके जिस्म की कोई पसली सलामत नहीं रही, टांगों में सूए मारे गए, इतनी दरिंदगी, इतनी वहशत क्यों? और नाज़रीन, यहाँ में एक सवाल है जो इस वक्त गुजरात के गली कूचों में, तहसील खारियाँ भर में ज़ेर बहस है। हमारे अदालती निज़ाम का, हमारे कानूनी निज़ाम का, हमारी पुलिस की इदारों की कारकर्दगी की बेबसी का सवाल ये है एक आम आदमी का कि अगर डॉक्टर अब्बास जैसा एक बंदा जिसका ताल्लुक एक बहुत खाते पीते घराने से है, जो खुद मुआशरे का एक बड़ा ही नोटेबल और बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, जो खुद बड़ा असर व रसूख वाला है, नून लीग का चेयरमैन है, बड़ा तगड़ा चेयरमैन है, अगर उसके साथ ऐसी दरिंदगी होती है कि सड़क किनारे उसको मार मार कर अधमुआ करके फेंक दिया जाता है, इतने दिन गुजर जाने के बाद अगर उसके केस में रत्ती बराबर भी, इतनी सारी भी कोई पेशरफ्त नहीं हो पाती, अभी तक तो कोई इंक्वायरी, कोई तफ्तीश ही नहीं हो पाई इतने दिन से, तो सवाल ये है कि इस निज़ाम के आगे मेरे वतन के एक आम आदमी की क्या पेश चलती है? आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी को कोई तगड़ा मार जाए, उसकी जेब में आना भी ना हो अपने केस की पैरवी करने का, तो उस पर क्या बीतती होगी? सुलह इसीलिए होती है, ये जो हम कहते हैं ना जी कि फ़लाँ ने राज़ीनामा दे दिया, बेचारे क्या करें? जो एक वक्त का निवाला अपने बच्चों को खिलाने से तंग होता है एक आम आदमी,
وہ کس طرح سے اس عدالتی نظام کو، پولیس کو فیس کر سکتا ہے، جہاں قدم قدم پر رشوت ہے، نذرانے ہیں، جہاں نقل بھی لینی ہے مقدمے کی، پرچے کی، ایف آئی آر کی، تو پیسے دے کے نکلوانی ہے، پولیس کو ایف آئی آر درج کروانا، درخواست دینی، پولیس کو ساتھ لے کر چلنا، قدم قدم پر ٹوٹ جاتا ہے، ایک عام آدمی کی بس ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر عباس کا کیس اس وقت پورے ضلع میں وہ سب سے نمایاں ہے، تو اتنے دن گزر جانے کے بعد جناب اگر ڈاکٹر عباس صاحب کی فیملی بھی انصاف کی طلبگار ہے، اور ڈاکٹرز کمیونٹی جو بڑی تگڑی کمیونٹی معاشرے کی، جو بند کر دیتے ہیں، پورے معاشرے کو ہلا دیتے ہیں، اگر اتنے دن گزر جانے کے بعد ابھی وہ جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں، تو پھر جان جائیے کہ یہ نظام جو ہے فرسودہ ہو چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ اس معاشرے میں ہمارے جتنے سیاسی بڑے وڈیرے ہیں وہ آماج گاہیں ہیں ایسے ظلم و تشدد کرنے والوں کی۔ اس ظالم کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیاسی تگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ظالم کو شیلٹر مل جاتا ہے اداروں سے۔ تو یہ کھیل ہے، یہ جاری رہے گا۔ کیوں جاری رہے گا؟ کیونکہ ہم خود ظالم ہیں، ہم ظالم کی پشت پناہی کرتے ہیں، یہ معاشرہ کھڑا ہی ظالم کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔